प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के इस अच्छे दिन के लिए कि प्रभु ने हमें फिर अपनी इबादत करने का ये मौका दिया है। आइए हम लोग कलाम में चलेंगे और हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 12-13 पद के अंदर एक जिक्र है कि यीशु मसीह जब मंदिर में गए तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को व्यापार करते हुए देखा, मंदिर के अंदर बिजनेस करते हुए देखा और उनको इस बात को देख करके बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने व्यापारियों की जो पीड़े थे उनको वहाँ पे पलट दिए और वहाँ पर कहा कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। सो परमेश्वर इस बात की उम्मीद रखता है कि परमेश्वर का चर्च, प्रभु के लोग जहाँ पर इबादत करते हैं वो सिर्फ इबादत की जगह रहे, वो किसी भी तरीके की बिजनेस की जगह ना बनने पाए। और इस बात से प्रभु यीशु मसीह नाराज़ हुए और वो चाहते हैं कि ऐसे ही हमको जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाते और बताते हैं कि हम भी परमेश्वर का मंदिर हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है और वो मंदिर जो है वो प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। हर एक विश्वासी की ज़िंदगी दुआ भरी ज़िंदगी होनी चाहिए। वचन कहता है इस तरीके से पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 19 पद के अंदर कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अर्थात हम भी परमेश्वर के मंदिर हैं। जब हमारी ज़िंदगी के भी अंदर दुआ को छोड़ करके, परमेश्वर के साथ संबंध को छोड़ करके जब कुछ और बातें होने लगती हैं, इस बात से प्रभु नाराज़ होते हैं, इस बात से उनको गुस्सा आता है। हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का गुस्सा अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना कोई अच्छी बात नहीं है और उसको बर्दाश्त करना भी कोई आसान नहीं है। आज दुनिया एक भयानक परिस्थिति से होकर के गुजर रही है। तमाम लोग कंफ्यूज हैं, किसी के पास में कोई जवाब नहीं है कि इस परिस्थिति से हम कैसे बाहर निकलेंगे। और ना साइंटिस्ट जानते हैं और ना ही लीडर्स जानते हैं, ना ही डॉक्टर्स जानते हैं। लेकिन जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तब हमको ये पता चलता है कि जब लोग दुआ को छोड़ करके अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर के साथ में बगैर संबंध के अपना जीवन जब जीना शुरू करते हैं तब परमेश्वर का गुस्सा आता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। और परमेश्वर का गुस्सा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत छोटा सी बात भी परमेश्वर की, जो परमेश्वर का गुस्सा हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है वो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा तूफान लेकर के आ सकता है। इसलिए हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को अपनी ज़िंदगी के अंदर और इस पृथ्वी के हर एक जन को अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात के लिए सचेत होना चाहिए कि वो क्यों पृथ्वी पर आया है, उसका आने का मकसद क्या है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, अपने देश के अंदर भी देखता हूँ, विदेशों के अंदर भी देखता हूँ कि लोग ऐसी मस्ती में, ऐसे मज़े में चूर हैं। वो सोचते हैं बस इस ज़िंदगी का मिल जाने का मतलब तो यही है कि आओ खूब मज़ा करें, आओ खूब मस्ती करें, आओ जो दिल में आए और दिल जो चाहे वो करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस दुनिया के अंदर आना और इस ज़िंदगी का मिलने का मकसद ये नहीं है कि हम परमेश्वर से अलग होकर के अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन ये बताता है, हमसे कहता है कि वो जानता है कि हम कैसे अपने माता के गर्भ में रचे गए हैं। हर एक ज़िंदगी परमेश्वर की निगरानी में रची गई है। हर एक ज़िंदगी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हर एक ज़िंदगी से परमेश्वर एक उम्मीद लगाता है कि वो अच्छी ज़िंदगी हो। मगर जब हम अपनी ज़िंदगी से के मकसद को भूल जाते हैं, हम जब अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सब कुछ करने लगते हैं जो
परमेश्वर को पसंद नहीं आता, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर उसका गुस्सा आता है। जैसे इस मंदिर के अंदर वो हो रहा था जो नहीं होना चाहिए, इसलिए यीशु को गुस्सा आया। मेरे अजीज़ों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर जब वो होता है जो नहीं होना चाहिए, तो परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो क्रोध आता है, हमारे जीवन के ऊपर क्रोध आता है। और आज उस क्रोध को खाली कुछ ही लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही किसी ना किसी तरीके से उसका सामना कर रही है। कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन प्रभावित सभी लोग हो रहे हैं। इसलिए आज का जो वक्त है, आज का जो समय है, वो अपने अंदर एक बदलाव लाने का समय है। ये वक्त वो है जब हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें और बदलाव लेकर के आएँ, चेंज लेकर के आएँ। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाते हैं, जब हम चेंजेस लेकर के आते हैं, तब हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। हाँ मेरे अजीज़ों, हम बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेकर के आए। मेरे अजीज़ों, हम मत्ती को जानते हैं जो एक टैक्स कलेक्टर था और पापियों के साथ में उठा बैठा करता था, लेकिन जब उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेकर के आया, परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर अपनी मोहब्बत को उंडेल दिया। हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें बदलने की ज़रूरत है कि हम खुदा की राहों में चलें, हम उसके हुक्मों को मानें और हम वो काम करें जो हमारे परमेश्वर को पसंद आता है। मेरे अजीज़ों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख देखते हैं, और यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 10 पद के अंदर लिखा है कि चोर केवल इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नष्ट कर दे। हाँ मेरे अजीज़ों, शैतान की एंट्री जब भी हमारे जीवन के अंदर होती है, तो बहुत सी खुशियाँ, बहुत सा आनंद, बहुत सा सेटिस्फेक्शन, बहुत सी शांति जो हमारे जीवन के अंदर है, वो उसको चुरा ले जाता है। वो कई तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, हमें नष्ट करता है। यहाँ पर चोर शैतान को कहा गया है, और वो करके बहुत सा नुकसान हमारी जिंदगी के अंदर आकर के पहुंचाता है। लेकिन शैतान की एंट्री तभी होती है जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता, जब हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ नहीं होता, तो दुष्ट हमारी जिंदगी के अंदर एंट्री करता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं जब मैं आता हूं तो इसलिए आता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु आएगा, शांति लेकर के आएगा, यीशु आएगा, बरकत लेके आएगा, यीशु आएगा, ओ चंगाई लेकर के आएगा, यीशु आएगा, शांति लेकर के आएगा, यीशु आएगा और आनंद लेकर के आएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपने जीवन के अंदर बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन के अंदर, श्रेष्ठ गीत के अंदर, उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद के अंदर ऐसा लिखा है, हे प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, हे प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में कोई दोष नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन कलीसिया से बात कर रहा है, ये वचन आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि तुझ में कोई दोष नहीं, इस कारण तू मुझे सर्वांग सुंदरी लग रही है। हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, हम यीशु की दुल्हन हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जब हम में कोई दोष नहीं होता, तो हम उसको सर्वांग सुंदर लगते हैं, सब लोगों में सबसे सुंदर नजर आते हैं। लेकिन जब दोष होता है, तब हमारी सुंदरता कम होने लगती है, हमारी सुंदरता खत्म होने लगती है। मेरे अजीजों, हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसे अपनी आत्मिक सुंदरता के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लोग अपनी शारीरिक सुंदरता के ऊपर ध्यान देते हैं, वैसे ही
हम सबको अपने आत्मिक सुंदरता के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है कि तू सर्वांग सुंदर है, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर हाईली ब्यूटीफुल, और तुझ में कोई भी दोष नहीं है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। और यही बात कलीसिया के लिए, इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस लिखते हुए कहता है, उसका 5वां अध्याय उसका 27 पद के अंदर, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कलीसिया है वो ऐसी है जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, जो तेजस्वी है, जिसके अंदर कोई कलंक नहीं है, और कोई और बात भी नहीं है कि जिसके द्वारा उसको जज किया जा सके। हाँ मेरे अजीजों, जो लोग यीशु की दुल्हन बनने जा रहे हैं, जो लोग यीशु की दुल्हन ठहरने जा रहे हैं, वो बेदाग और बेऐब और बेझुर्री हैं। उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि उनको जज किया जाए। हाँ मेरे अजीजों, आपको और मुझे और हम सबको अपनी स्पिरिचुअल ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना है। हमें अपने आत्मिक जीवन के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं मेरे इस शरीर के द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा कि मेरी आत्मिक सुंदरता के ऊपर कोई दाग लग रहा हो, कोई दोष लग रहा हो। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 15 पद के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं, तो क्या मैं इन्हें लेकर वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। हम हमारा एक एक शरीर का अंग परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है। हम अपने मन से परमेश्वर की महिमा करें, हम अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा करें, हम अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करें। हम वो सुने जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो यीशु को अच्छा लगता है। हम उन बातों के ऊपर ध्यान लगाएं और ऐसा कोई काम ना करें कि हम अपने अंगों के द्वारा कोई गुनाह करें, हम अपने विचारों के द्वारा कोई गुनाह करें। परमेश्वर का वचन लिखा है, कहता है यहाँ पर, उसमें लिखा है कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं, तुम्हारी देह के अंग मसीह के अंग हैं, और तुम्हें कदापि नहीं चाहिए कि तुम उन्हें पाप के लिए इस्तेमाल करो या वेश्याओं की तरह अपने अंगों को इस्तेमाल करो। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर हर एक पल, हर एक दिन हमें बड़े ध्यान के साथ, बड़ी सचेतता के साथ, बड़ी होशियारी के साथ हमें ये दिन गुजारने हैं। ये दिन जो दुनिया के ऊपर हमारे दिन हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए। हम में से कोई यहाँ नहीं आया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो मुसाफिर हो, तुम तो मुसाफिर की तरह हो इस दुनिया के अंदर, तुम तो परदेसी की तरह हो इस दुनिया के अंदर। तुम आज हो लेकिन कल दिखाई नहीं दोगे। हम सब लोग अपने घर जाएंगे, हम सब अपने देश जाएंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हम परदेश में रह रहे हैं, यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहना है। और जब हम सफ़र में होते हैं तो बड़े ध्यान की ज़रूरत होती है, बड़े ध्यान की ज़रूरत होती है। अपने सामान का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार मैं बस में गया तो वहाँ पे लिखा था कि आप अपने सामान का ध्यान रखें। ऐसे ही हमें भी इस सफ़र के अंदर अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखना है कि कहीं शैतान हमारे इस शरीर के अंदर काम ना करने लगे, कहीं ये अंग कहीं वैश्या के अंग ना बन जाएं, ये जीवन कहीं पाप के लिए इस्तेमाल ना होने लगे। बड़ा संभाल करके इस सफ़र को पूरा करना है, बड़े सचेत होकर के इस सफ़र को पूरा करना है। मुझे याद है कि जब भी मैं सफ़र में जाता था, मेरे पिता और मेरी माता मुझसे कहती थी,
कि बेटा पैसों को संभाल के रखना, रास्ते में अगर कोई तुम्हें कुछ खिलाने की कोशिश करे तो खाना नहीं और हमें बताते रहना रास्ते भर कि तुम कहाँ हो। वो बार बार मुझे फ़ोन करते थे, मेरा हाल चाल लेते रहते थे और बार बार सचेत करते थे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन इस आत्मिक सफ़र के अंदर हमें सचेत करता है, हमसे कहता है कि तुम अपने अंगों को किसी भी तरीके से नष्ट ना करना। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो कहता है कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम मेरे लिए बड़े आवश्यक हो और इसलिए तुम बड़े सचेत होकर के इस दुनिया के अंदर रहो और सारी बुरी बातों से तुम बचे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 7 अध्याय उसके 23 पद के अंदर, सब बुरी बातें मनुष्य से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। हाँ मेरे अजीजों, बहुत सी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, जो हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में खराब कर देती हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है, हमें बड़े ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें बड़े ही सचेत होकर के चलने की ज़रूरत है कि अशुद्ध बातें हमारे जीवन से ना निकलें, बल्कि हमारे जीवन से प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम निकले। ये आत्मा के फल हैं, ये बातें हमारे जीवन के अंदर से निकलें, आत्मिक बातें हमारे जीवन से होकर के निकलें। ऐसा ना हो कि हमारे जीवन से बुरी बुरी बातें निकलने लगे, चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, धोखा, दुष्टता, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा और ऐसे बहुत से काम हैं। अभिमान की बातें, घमंड की बातें कहीं हमारी जिंदगी से हो करके ना निकलने लगे। ऐसी सारी बातों से परमेश्वर नफरत करता है, ऐसी सारी बातों से बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। जब ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर होती हैं, मेरे अजीजों, यशाया के अंदर लिखा है अपने आप को धो करके पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हाँ मेरे अजीजों, हमें आवश्यकता है कि हम ध्यान दें अपने आत्मिक जीवन के अंदर और वो सारी बुरी बातें, वो सारी बुरी चीज़ें अपने जीवन से दूर कर दे, परमेश्वर के सम्मुख से हटा दें जो परमेश्वर को पसंद नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है कोई मनुष्य को नहीं जानता सिवाय उसकी आत्मा के। हाँ मेरे अजीजों, आप क्या हैं, आप कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, ये आप जानते हैं, कोई नहीं जानता। आप किसी के सामने एक अच्छे व्यक्ति बन करके आ सकते हैं, लेकिन एकांत के समय में आप कैसे हैं ये आप जानते हैं और आपका प्रभु जानता है। इसलिए एकांत के समय में परमेश्वर की आराधना किया करें। एकांत का समय ढूंढें, सॉलिटरी प्लेस ढूंढें जहां पर जा करके आप परमेश्वर की आराधना करें। एकांत के समय में परमेश्वर की भक्ति करें और परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को अच्छा करें। एकांत का ही समय होता है जहां भक्ति होती है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह भी एकांत का समय ढूंढता था जहां पर वो जा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। आप भी एकांत का समय ढूंढें, अपने जीवन के अंदर कुछ समय निकालें और प्रभु के चरणों पर बैठ करके उसकी महिमा करें, ताकि वो आप परमेश्वर की आंखों के सामने आपकी आराधना, आपकी भक्ति जो है वो रखी जाए। बुरे काम नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामने बुरे काम नहीं। एकांत के ही समय में बुरे काम भी होते हैं। झूठ, चोरी, लुचपन भी एकांत के समय में होता है। अकेले के समय में और बहुत से गुनाह होते हैं, वो एकांत के समय में वो गुनाह का समय ना रखें, बल्कि
बल्कि एकांत का समय जो है वो परमेश्वर की भक्ति का रखें। और जब आप परमेश्वर की भक्ति करेंगे मेरे अजीजों, जैसा हमने श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय और 7वें पद के अंदर लिखा हुआ देखा कि तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में कोई दोष नहीं। जितना हम एकांत के समय में परमेश्वर की भक्ति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उतने ही हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी बढ़ती चली जाएगी, हमारी आत्मिक खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी, हम रूहानी तरीके से खूबसूरत होते चले जाएंगे। हमारी जिंदगी के अंदर आत्मिक जीवन पर और आत्मिक चेहरे के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब दूर होते चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया उसके पहले अध्याय उसके 18वें पद के अंदर, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों और चाहे करमीजी रंग के हों, मैं उसे धो करके ऊन की नाई उजला और श्वेत कर दूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे गुनाहों को नहीं देखता, वो हमारे गुनाहों को बल्कि पवित्र करने में और उससे छुटकारा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 9 पद के अंदर ऐसा लिखा है कि वो तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें अपने पापों को मान लेना है। अगर तुम अपने पापों को मान लो तो परमेश्वर तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे अजीजों, कई बार हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह का भंडार लगता चला जाता है, गुनाह के टीले लगते चले जाते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियां नहीं मानते। और मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामने अपनी गलती मान लीजिए, माना कीजिए। उसके सामने जब आप अपने गुनाहों को मान लेते हैं, वो अपने लहू से आपकी जिंदगी के सारे गुनाहों को धो देता है, वो सारे गुनाहों को साफ कर देता है, वो आपको पवित्र कर देता है और आपको शुद्ध कर देता है। हाँ मेरे अजीजों, 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद इस प्रकार से कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध कर लो। यानी कि पुरानी बातें, पुरानी चीजें तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देनी है। हाँ मेरे अजीजों, पुराना मिजाज, पुरानी बोलचाल, पुरानी चीजें, पुराना गुनाह की तबीयत जो हमारी है उसे हमें निकाल देना है और अपने आप को शुद्ध करो। हाँ मेरे अजीजों, खमीर जो है वो गुनाह को दिखाता है। जब आप किसी आटे को रख देते हैं तो कई बार वो बाहर रखे रहने से खमीर हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाता है, ऐसा चीजें आ जाती हैं जिससे कि वो खराब सा होने लगता है। हाँ मेरे अजीजों, कई बार जब हम भी प्रभु यीशु मसीह से दूर रहते हैं, जब हम उससे अलग रहते हैं, जब हम उससे बाहर रहते हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसे ही गुनाह की तबीयत पैदा हो जाती है। हम खराब होने लगते हैं, हम खराब होने लगते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वो एक मिरेकल हमारी जिंदगी के अंदर करना चाहता है, वो हमें योग्य बनाना चाहता है और कहता है कि तुम वो पुरानी चीजें तुम अपनी जिंदगी से दूर कर दो, वो पुरानी बातें तुम दूर कर दो, वो पुरानी गुनाह की आदतें अपनी जिंदगी से हटा दो और शुद्ध हो जाओ। हाँ मेरे अजीजों, जब आटा पुराना हो जाता है तो खमीर हो जाता है। हाँ मेरे अजीजों, हम कई बार पुराने होते जाते हैं। जब हम अपने मसीह जीवन के अंदर भी पुराने होते जाते हैं तो हम खमीर, हमारे गुनाह का खमीर हमारी जिंदगी के अंदर
बढ़ता जाता है। फिर आगे परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ मेरे अजीजों, फसा के पर्व के दिन यीशु मसीह बलिदान हुआ। वो कोई खमीर वाला आटा नहीं था, बल्कि वो अखमीरी था मेरे अजीजों। उसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं था। खमीर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह को दिखाता है, मिलावट को दिखाता है। जैसा हमें बनाया गया था हम वैसे नहीं रहे, जैसे आटा जैसा गूंदा गया था वो वैसा नहीं रहा, उसका टेस्ट बना नहीं रहा, उसका स्वाद खो गया। ऐसे ही इस मानव जाति का स्वाद खो गया मेरे अजीजों। और हम असफल रहे अपने स्वाद को बनाए रखने के लिए, लेकिन यीशु मसीह में जब हम आते हैं वो हमें ये प्रिविलेज देता है, वो हमें ये मौका देता है कि तुम चाहो तो तुम फिर से एक नया गुंधा हुआ आटा बन सकते हो। तुम अपने अंदर से वो गुनाह की चीज़ें, वो बातें जो खुदा को पसंद नहीं है उसे हटा दो ताकि तुम प्रभु को पसंद आओ। इसलिए हमें बड़े आवश्यकता है इस बात की हम सचेत रहें, हम अपने आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान दें। हम ऐसा जीवन ना जिएं जिससे कि परमेश्वर को हमारे ऊपर क्रोध आए, यीशु हमसे नाराज़ हो जाए। ये अच्छी बात नहीं। यीशु इसलिए नहीं आया कि वो आपसे नाराज़ हो, यीशु तो इसलिए आया कि वो आपसे प्रेम करे। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मर गया। लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। हाँ मेरे अजीजों, यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। वो आपको एक आशीषित जीवन देना चाहता है। अगर आप पापी हैं तो भी वो आपको एक मौका देना चाहता है। वो बार बार आपके दिल के द्वार पे आके खटखटाता है और कहता है लौटा मेरे बेटे, लौटा मेरे बच्चे, लौटा, मैं तुझे मौका देना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 21 पद के अंदर ऐसा लिखा है कि यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन बन जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, शुद्ध करो ताकि परमेश्वर के सम्मुख आदर के योग्य ठहरो। प्रभु आपको और मुझे और हम सबको आदर देना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है। आज समय है कि हम अपने जिंदगी के अंदर एक बदलाव लेकर के आए और सर्वांग सुंदर होते चले जाएं और दोष रहित जीवन जिए। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो आपने दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आशीषित हों और ये जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के काम आए। हम शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के अपने जीवन को जिए ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। आपका क्रोध नहीं बल्कि आपका प्रेम हमारे जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।